बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकाली दल को बड़ा झटका दिया है। दरअसल मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, पूरे देश में अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मायावती के इस फैसले से पंजाब में अकाली दल एक बार फिर से अकेली पड़ गई है। ना इंडिया, ना एनडीए और ना अकाली दल, लोकसभा चुनाव में अकेला चलेगा हाथी। अपने 68वें जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले चुनावी मैदान पर उतरेगी। पूरे देश में बीएसपी का किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। एकला चलो की रणनीति के पीछे मायावती का तर्क है कि गठबंधन करने से पार्टी का फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। बीएसपी का वोट प्रतिशत घट जाता है और दूसरे दलों को फायदा मिल जाता है। गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है। मायावती के इस ऐलान से पंजाब की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि इससे साफ हो गया है कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी की राह अलग हो गई है। और मायावती का यह फैसला अकाली दल के लिए झटके से कम नहीं है, क्योंकि अकाली दल के नेता बीएसपी से हमेशा गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में रहे हैं। मायावती के ऐलान से पंजाब में सियासी हलचल बढ़ गई है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हुआ। दोनों दलों ने 2022 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था और अकाली दल फिर अकेला हो गया है। ऐसे में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को लेकर एक बार फिर कयास लगाए जाने लगे हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील डन हो गई है और दोनों ही पार्टियों के स्थानीय नेताओं ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया है। दरअसल चंडीगढ़ में संख्या का गुणा भाग कुछ ऐसा है कि बिना कांग्रेस की मदद के आम आदमी पार्टी को मेयर की कुर्सी नहीं मिल सकती है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के बीच किस फॉर्मूले पर समझौता हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। 18 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव होने हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लकी जी। गठबंधन को लेकर क्या फैसला हुआ है? गठबंधन को लेकर यही फैसला हुआ है कि जो कांग्रेस और आपका गठबंधन यहाँ पर हो गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के चुनाव के लिए, आपके कैंडिडेट जो है वो मेयर का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस उसमें सपोर्ट करेगी। और जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है उसके अंदर आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर्स हैं वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। ये हमारा लोकल लेवल पे हुआ है और जो इंडिया अलायंस है वो तो पहले ही नेशनल लेवल पे हुआ है, पर यहाँ से एक मैसेज बहुत बड़ा जो कांग्रेस और आपका अलायंस हमारा मेयरल इलेक्शन में हुआ है उसमें एक बड़ा मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी को एक डिसाइसिव डिफीट दी जाएगी चंडीगढ़ के अंदर से। और मैं इसके लिए सभी हमारे काउंसलर्स जो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए सभी ने आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग शहर की बेहतरी के लिए, शहर की रैंकिंग को दोबारा सुधारने के लिए एक अच्छी शुरुआत जो है चंडीगढ़ से इस पूरे देश के अंदर हो रही है। काउंसलर्स कहाँ हैं इस वक्त? काउंसलर्स हमारे साथ हैं, आप देख लीजिए काउंसलर्स ही हैं। गुरप्रीत गापी जी काउंसलर्स हैं, ये काउंसलर हैं, बंटी जी काउंसलर हैं, नेहा जी काउंसलर हैं, ये काउंसलर्स ही हैं। अब जितनों की जरूरत थी उतने आ गए यहाँ पे। ठीक है सर, आप बताइए गठबंधन फॉर्मली अनाउंस हो चुका? देखो जी, लोकल लेवल के ऊपर गठबंधन हुआ है। जो ऊपर का लेवल है वो जब हमारे पास मैसेज आएगा हम बता देंगे, पर हमारा लोकल लेवल के ऊपर हुआ था वो हमने मेयर के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करी है चंडीगढ़ के अंदर, और ऐसे ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए हमने उनको यूज किया। ऐसी खबरें आ रही थी कि एमएलए को जो आपके काउंसिलर्स उनको बाहर भेज दिया गया, हॉर्स ट्रेडिंग का कुछ खतरा है? देखो ऐसे है कि खबरें जो आती हैं वो तो आप ही बता सकते हैं खबरें कहां से आई हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारे काउंसिलर्स हमारे साथ आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चंडीगढ़ में फॉर्मली अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो चुका है। इसकी घोषणा स्थानीय नेताओं ने कर दी है, लेकिन पार्टी आलाकमान की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से उसकी घोषणा होना बाकी है। लेकिन अब यह तय है कि चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर इंडिया अलायंस का कब्जा होगा, आम आदमी पार्टी का मेयर होगा और मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर कांग्रेस के होंगे। ये लगभग तय है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।
अब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल सकता है। दोनों ही पार्टियों के नेता गठबंधन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, जरा सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा। उनसे बातचीत करेंगे हरियाणा से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को लेकर। ढांडा जी, लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं, कह लीजिए, गठबंधन की क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, गठबंधन पे चर्चा चल रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी उस पे बातें कर रही है, बहुत डिटेल में वो चर्चा हो रही है और अच्छे माहौल में वो चर्चा हो रही है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द फैसला होगा हरियाणा के अंदर भी किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी उसको लेकर के, और फिर सब चुनाव मैदान में उतरेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस अगर आपके साथ गठबंधन करती है, हाथ मिलाती है, तो हम 10 सीटें जीत सकते हैं, और अगर नहीं मिलाती है तो हार का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हरियाणा के लोग कह रहे हैं। मुझसे तो किसी ने सवाल किया तो मैंने बताया कि मुझे हरियाणा में जगह जगह ये सुनने को मिलता है कि अगर कांग्रेस अकेले मुकाबला करे भारतीय जनता पार्टी का, तो जो 2014 और 19 में हश्र हुआ वही हश्र होगा, वाइप आउट हो जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक मजबूत संगठन, एक मजबूत पार्टी अब हरियाणा के अंदर हमारा एग्जिस्टेंस है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, पूरे हरियाणा में गांव-गांव में ये चर्चा है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है जब अगर कांग्रेस इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को आगे ले जाना चाहती है और मजबूत तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, तो हम बीजेपी को हरियाणा से वाइप आउट कर सकते हैं। लेकिन ढांडा जी, कई सीनियर नेता है कांग्रेस के, वो कह चुके हैं कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आप बात कर लीजिए, कैसे पटरी बैठेगी फिर? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कल उन्होंने बयान दिया था कि कोई ऐसी रार नहीं है, कोई ऐसा वो टसल नहीं है और उस पर बातचीत चल रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को तय करना है, उसमें ना मुझे तय करना है ना हुड्डा साहब को तय करना है कि जरूरत है कि नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी उस पर बात कर रही है, जो ऊपर के लेवल की बात है, हमारे से और हुड्डा साहब से ऊपर के लेवल की बात है। सेंट्रल लीडरशिप उस पर चर्चा कर रही है। मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट उसका निकलेगा चर्चा का, और कहीं ना कहीं एक निर्णय पर पहुंचेंगे। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी तो हम भी कर रहे हैं। एक एक गांव के अंदर संगठन तो आम आदमी पार्टी भी बना चुकी है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन मैंने तो जो पब्लिक परसेप्शन है वो मैंने बताया कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगी लोकसभा चुनाव में, और अगर मिल के चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का सफाया किया जा सकता है हरियाणा से। ये फैक्ट है आज के दिन की राजनीति का। गठबंधन को लेकर पंजाब में पेच फंसा हुआ है, चंडीगढ़ में लगभग होने को है, या कह लीजिए ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं। हरियाणा में क्या पेच पर है, कितना डिले, कब तक उम्मीद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, और हमें उम्मीद है कि अच्छी डिस्कशन होगी और उसका अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कपूरथला कोर्ट ने खैरा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। सोमवार को कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला लिया, जिसके बाद सुखपाल खैरा को शाम तक नाभा जेल से रिहा भी कर दिया गया। आज सुखपाल खैरा साहब ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਬਾਹਰ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ FIR ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ FIR ਹੋਈ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਜੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कपूरथला कोर्ट ने खैरा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। सोमवार को कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला लिया, जिसके बाद सुखपाल खैरा को शाम तक नाभा जेल से रिहा भी कर दिया गया। ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਬਾਹਰ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ FIR ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ FIR ਹੋਈ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਜੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जानबूझ के देरी की थी जी बेल होने दे विच। हरियाणा के 8 जिलों में धुंध का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग हुए हैं जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है और इस कड़ाके की सर्दी में घर से बाहर या बिना घर के सर्दी की रातें बिताने पर मजबूर हैं। ये एक परिवार है जो यहाँ पर अलाव जलाकर ठंड दूर करने की कोशिश कर रहा है। कई जगहों पर ऐसे ही दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा के साथ साथ पंजाब के भी 16 जिलों में धुंध का रेड अलर्ट है। हालांकि चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में आज का मौसम साफ रहेगा, दिन में धूप खिलेगी, लेकिन हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में धुंध की वजह से विजिबिलिटी लगातार गिरी हुई है। वाहन चलाना दूभर हो गया है। चंडीगढ़ में पिछले 3 दिनों के दौरान 2 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं और 3 दर्जन से ज़्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ी हैं।